याद आया। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग निकले हैं बाहर, जा रहे हैं आज लॉन्ग वे पे। टाइम लगेगा पहुंचने में। कितना टाइम लगेगा जी हमको? रात हो जाएगी। सही बताओ। आज हम जा रहे हैं मथुरा हॉस्पिटल, जहाँ पर हमारी सास जी का इलाज चल रहा है। वहीं मुझे दिखाने ले जा रहे हैं, है ना। मेरे जो घुटनों में कमर में प्रॉब्लम है ना, ये बहुत दिनों से बोल रहे थे कि तुझे भी लेके जाऊंगा। तो आज है ना छुट्टी है, तो छुट्टी के लिए, छुट्टी की वजह से हम लोग जा रहे हैं। और वैसे भी मेरी तकलीफ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अभी इलाज करा लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम सुहाना सा मौसम हो रहा है। और मैंने बेल्ट कैसे कर रखा है, चुभ रहा है यहाँ गले में बहुत ज़्यादा। अच्छा लग रहा है, देखो चारों तरफ का मौसम सुहाना सुहाना सा, बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। तो यहाँ पर अभी मेरा ब्लड टेस्ट के लिए थोड़ा सैंपल लिया गया था, मुझे इंजेक्शन भी लगे 2, और उसके बाद अब होगी मेरी मालिश। मालिश के लिए बुलाया, एक बीमारी है बूढ़े बड़ों वाली, अभी से बूढ़े होंगे। बूढ़े होंगे तो पता नहीं क्या होगा। पता नहीं, सही बात। कोई आने में भी अम्मा ने शर्म लगती है कि इस उम्र में इस हॉस्पिटल में हमारा क्या काम है। कोई देख के ये नहीं कह सकता कि बीमारी होगी इतनी। चलो भाई, अब आप बाहर जाएंगे। तो पहले फुल बॉडी की मालिश हुई, इन्होंने ही की थी, जो आंटी अभी ना थेरेपी कर रही हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से मसाज की थी, गर्दन से, सर से, पैर में, पीठ में। यानी ऐसा लग रहा था जैसे आज आधा दर्द मेरा निकल गया हो, पैरों का, बॉडी का। और उसके बाद जब ये थेरेपी की ना, तो इतना ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा था बॉडी में। ऐसा लग रहा था कि मैं इस थेरेपी को ना दिन में 4 बार करवाऊँ। और उन्होंने बोला भी है कि कम से कम दिन में 2 बार मालिश और थेरेपी होनी है। लेकिन एक ये थेरेपी कराने के लिए हमको मथुरा में जो बाध जगह है ना, वहाँ तक हमको जाना पड़ता है। तो इतने रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं है कि हम वहाँ जाएं। और मैं सोच रही हूँ कि ये वाली मशीन अगर मुझे मिल जाए ना, तो मैं इस मशीन को मंगा के खुद ही घर पे है ना, जैसे कह के मसाज वगैरह, यानी जो थेरेपी होती है ना, ये मैं करवा लूँगी। क्योंकि मुझे हमेशा बैक पेन रहता है, कमर का तो दर्द आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा है। शोल्डर के पास इतना ज़्यादा दर्द होता था, वो कह रहे थे कि आपके हाथों में और आपके शोल्डर के पास है ना हल्की सी स्वेलिंग रहती है। तो मैंने कहा कि इसी वजह से मुझे हमेशा दर्द रहता है। तो बोले यस, आपकी मांसपेशियों में हमेशा सूजन रहती है। और एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी प्लीज़ एड़ी में थोड़ा ज़्यादा करना, क्योंकि मुझसे ज़मीन पे पैर भी नहीं रखे जाते, मुझे इतना दर्द होता है। तो फिर वो आंटी ने बहुत अच्छे से ना मेरे एड़ी में, पंजे में मालिश की। और वैसे तो उनको सैलरी मिलती है हॉस्पिटल की तरफ से, लेकिन मैंने अपनी पर्सनली उनको अलग से चार्ज दिया। क्योंकि देखो, एक तो बुज़ुर्ग हैं, फिर वो मेरी मालिश कर रहे हैं, मेरी थेरेपी कर रहे हैं, तो एक तरह का पाप चढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि बुज़ुर्ग से हम अपना काम करा रहे हैं, तो पाप लगता है। तो उनकी खुशी के लिए मैंने कहा कि आप बोलो उतना मैं दूंगी। तो जितना उनने बोला उतना मैंने उनको चार्ज किया। तो ऐसा नहीं कि मैंने पैसे दे के उनकी कोई मदद की, लेकिन मुझे संतुष्टि मिली, इस वजह से मैंने उनको पैसे दिए। क्योंकि उनसे ना ये सब करवाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो उनका काम था और मेरी मजबूरी। तो कभी भी अगर इस तरह से किसी से आप अगर काम करवाओ, तो उनसे पूछ लो कि उनकी इच्छा क्या है, उसके हिसाब से उनको चार्ज कर दो। क्योंकि देखो, वो मेहनत करते हैं, तो हमारा भी कुछ बनता है कि हम उनकी मदद करें। और ये थेरेपी करने के बाद सच में 2-3 घंटे तक तो ना बॉडी मेरी एकदम सुन्न थी। ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी में रिलैक्स मिल गया। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था ये सब करवाने के बाद।
तो अभी ब्लड रिपोर्ट आने में ना थोड़ा टाइम था, और ये जो गार्डन है ना ये हॉस्पिटल के अंदर ही बना हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो आज बचपन को जीते हैं। और इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल जैसे लाइफ में से खो ही गई हैं। घर पे झूला है लेकिन उसमें ये वाली जो फीलिंग होती है ना वो नहीं आती है। इसमें तो देखो जय को देखो, हम लोग बच्चों की तरह सब लोग एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कम से कम आधा पौना घंटा हमको भी वेट करना था। तो मैंने कहा कि आज बॉडी में रिलैक्स भी है, तो चलिए क्यों ना अपने ना बचपन को याद करते हैं और खेलते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आरू, मोलू, जय, मैं, हम सब लोग है ना कोई झूला झूल रहा था। मैं स्लाइड पर नहीं गई थी क्योंकि उसमें एकदम से जंप करना था ना, तो मेरे घुटने वही जंप सहन नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो बैठी बैठी बस झूला झूल रही थी, और कम से कम आधे पौने घंटे ऐसे ही आरू के साथ मिलके मैंने झूला झूला था। मथुरा में आकर हम खा रहे हैं बिरयानी, बच्चों के साथ वेज बिरयानी। और मथुरा में तो वैसे भी नॉन वेज मुझे नहीं लगता कहीं मिलता ही होगा, तो हम तो वैसे भी राधा राधा नाम लेने वाले इंसान हैं। हम नॉन वेज नहीं खाते। I hate non-veg. यस I आई ऑल्सो। love veg. Veg. मैं चौंक गई, मैंने कहा है आई लव नॉन वेज बोलने वाले I हैं। love veg. ये खाते थे बचपन में बहुत, Non-veg. लेकिन फिर कहते हैं ना भगवान ने इंद्रियां जगा दी और छोड़ दिया इन्होंने खाना। मेरी शादी से पहले कुछ बुद्धि आ गई, बुद्धि। अब मिल जाऊँ अभी मार दूंगा। हाँ खा के दिखाओ, मैं खाने ही ना दूँ। मथुरा की बिरयानी, राधे कृष्णा वेज बिरयानी। बिल्कुल बना दो। चुपचाप। टमाटर की चटनी नहीं, वाह वेज बिरयानी। टमाटर की चटनी नहीं डालना। ये क्या है? गेट है मंदिर का, करी नहीं। मथुरा की कोई मथुरा में जानने वाला हो ये जगह कौन सी है तो मुझे भी बता देना। फोर्स खड़ी है, मिलिट्री का कई जगह है ये शायद। यहाँ से आगरा है 59 किलोमीटर, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो हम लोग है ना एक्चुअली रास्ता भूल गए थे, और घूमते फिरते हुए पूछते पूछते हम इस जगह पर आ गए थे। और ये जगह इतनी सुंदर लग रही थी ना देखने में, सच में कहते हैं ना कि ज़िंदगी का स्वर्ग अगर देखना है ना तो मथुरा चले जाओ। एक तो यहाँ की मिट्टी में एक अलग सा अनुभव होता है, और प्लस यहाँ की सुंदरता तो है ही लाजवाब। और यहाँ पर जो एयरफोर्स की सारी चीज़ें बनी हुई थी ना, बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में, हमारी राष्ट्र की चीज़ें। और बस ऐसा मन कर रहा था कि मैं कुछ पल के लिए यहाँ पे रुक जाऊँ, लेकिन देर हो रही थी, तो हम लोग है ना गाड़ी में से ही सब चीज़ों का व्यू देखते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। तो जो मथुरा में रहते होंगे उनको तो पता ही होगी कि ये कौन सी जगह है। और यहाँ पर आकर ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं, जो गुजरात की राजधानी है ना गांधीनगर, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं वहाँ पर विज़िट कर रही हूँ, वहाँ उस जगह पर हूँ। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही थी ना, सेम इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की सड़कें, इसी तरह की हरियाली मुझे गांधीनगर में दिखी थी। और काफ़ी साल हो गए गांधीनगर गए हुए भी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं गांधीनगर की सड़कों पे चल रही हूँ, बिल्कुल सेम वही सारी चीज़ें, उसी तरह की साफ़ सफाई, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वाकई मथुरा वासी बहुत लकी हैं जिनको मथुरा जैसे शहर में या फिर वृंदावन जैसे शहर में रहने का नसीब मिला है। पता नहीं ये नसीब भगवान मेरा कब जगाएगा और मैं कब ज़िंदगी में मथुरा या फिर वृंदावन में रहने जा पाऊँगी। ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में मैं जाकर रह पाऊँ। तो अभी हम लोग है ना निकल के जा रहे हैं जमुना के ब्रिज पे, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं रमण रेत के मंदिर, जो कि मेरा फेवरेट मंदिर है। जब तक मैं यहाँ ना जाऊँ ना मुझे मन का सुकून नहीं मिलता। तो हम लोग सब जगह घूम कर आए, लेकिन लास्ट में मैं गई
रमण रेत के मंदिर, जहाँ जाकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो फाइनली हम लोग आ गए रमण रेत के मंदिर में। तो यहाँ आकर पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा मुझे फ़ील होता है। मथुरा में जब मैंने पहली बार किसी मंदिर में कदम रखा था ना, तो वो यही मंदिर था। और उसके बाद जो क्या पता नहीं लाइफ में क्या हुआ, जब भी मथुरा आती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगी, मेरा मथुरा आना है ना वो सफल ही नहीं हुआ। तो बस जब तक यहाँ नहीं आती कुछ अजीब सा लगता है। और फाइनली मैं आ चुकी अपने फेवरेट वाले मंदिर में। तो अगर आप लोगों ने मथुरा ज़िंदगी में कभी विज़िट नहीं किया है ना, तो एक बार ज़रूर जाइएगा। कृष्ण भगवान के होने का वहाँ पर सच में एहसास होता है। तो मैं पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना इस मंदिर में आके, कि मेरे पास शब्द ही नहीं होते हैं और मैं शब्दों से अपनी खुशी को बोल भी नहीं पाती हूँ। कि काफ़ी लोगों को महसूस नहीं होता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे यहाँ पे क्या महसूस हुआ था पहली बार में, कि मैं हर बार यही चाहती हूँ कि बस मैं यहीं चली जाऊँ। और मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैंने क्या महसूस किया था यहाँ पे। जब भी भगवान जी को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बस अब मैं यहाँ से लौट कर कभी जाऊँ ही ना। नहीं चाहिए दुनिया की कोई भी मोह माया पैसा दौलत, कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों कहते हैं ना भगवान के अंदर कुछ शक्ति है। तो यहाँ आकर भगवान की शक्ति का एहसास मुझे तो हो चुका है। क्या पता जिस जिसको हुआ हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से लौट कर जाने का तो मन ही नहीं करता। आरू का घर है। आरू किसी कछुआ की पूंछ बना दी आरू ने। बोलो तू कुछ बना ड्राइंग। जैने मंदिर के ऊपर एक वो रख दिया है, पिरामिड बना दिया जैने। पिरामिड है जे क्यों जे? अब मम्मी ने क्या बनाया वो देखो। मेरा घर है डबल माल का। देखो मम्मी, मैंने घर बनाया है डबल माल का। देखो मैं बनाऊंगी हाथ से। देखो मैंने लिखा है घर। भीड़ भड़का चारों तरफ। चेहरा कितना मेरा चिकना चिकना हो गया मुझे। मम्मी मम्मी दीदी है दीदी है दीदी है। छोटा कन्हैया है, छोटा सा कन्हैया, छोटा सा कान्हा है। राधे 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 कन्हैया। राधे राधे मेरे ऊपर मट्टी फेंक रहा है। मेरे ऊपर मट्टी फेंक रहा है। तो रमण रेत की जो रेत है ना, यहाँ पर सभी लोग इसी तरह से बैठते हैं, सभी लोग रेत में खेलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा तो सच में दिल नहीं कर रहा था। जय मुझे बार बार बोल रहे थे चल बहुत देर हो रही है, चल बहुत देर हो रही है। और मैं यहाँ बच्चों की तरह बैठ के खेल रही थी और बस कुछ अजीब सा ही फील होता है उसको महसूस कर रही थी। बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो पड़ता है भाई, ज़िंदगी है उसको जीना तो है ही। तो अपनी गृहस्थी तो छोड़ नहीं सकते। तो फिर बस थोड़ी देर खेल के बैठ के फिर हम लोग चल दिए घर की तरफ।
और पहुंचते पहुंचते घर पे हमको रात हो गई थी। इससे आगे की वीडियो मैं आप लोगों के साथ में कल शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक तो करिएगा, साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। और जाते जाते यहाँ पर एक झूला खाली था तो आरू मोलू के साथ मैंने यहाँ पे फिर से झूला झूल लिया और बच्चों को भी झूला दिया क्योंकि बच्चों की इच्छा थी। तो ऐसे थोड़े बहुत एंजॉय तो करना चाहिए। तो चलिए बाय बाय।